Hello everyone, my name is Rajesh Kumar Upadhyay. I am a mathematics faculty. So today I will deal simple interest and compound interest. Okay, so this is our topic name today, simple interest and compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी से आज पैसे लेते हैं तो पैसे की जो वैल्यू है समय के साथ साथ इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, जो पैसे की वैल्यू है आज की डेट में, जो पैसे की वैल्यू है वो कल नहीं रहने वाली है, परसों उसकी वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब जो आज आपके पास पैसा 100 रुपये है तो हो सकता है वो 100 रुपये की जो वैल्यू है एक साल के बाद 80 रुपये रह जाएगी। मीन्स पैसा तो 100 ही रहेगा, बट आज की डेट में जो आप 80 रुपये में सामान खरीद पा रहे हैं वो आप एक साल बाद 100 रुपये में खरीद पाएंगे। तो ये हमारा होता है इन्फ्लेशन, मीन्स महंगाई। और महंगाई के हिसाब से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कोई पैसा लेते हैं, आपने पैसा आज की डेट में लिया है, उसने आपको पैसा दिया मान लीजिए 10,000 रुपीज़। जो 10,000 रुपीज़ की जो वैल्यू है आफ्टर 2 ईयर्स हो सकता है 9,000 बचे, 8,000 बचे, हो सकता है 9,500 या 9.5 बचे। तो इस केस में जो बंदा आपको पैसे दिया है इंटरेस्ट पे, इसलिए वो हमसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने पैसे की वैल्यू को सेम रखने के लिए। तो जैसे जो आज वैल्यू फॉर एग्जांपल आज जो वैल्यू है 10,000 रुपये की, वो 10,000 रुपये है, बट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर वैल्यू विल डिक्रीज, बिकॉज इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस होते हैं, तो पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। मीन्स आज जो आप 10,000 में सामान खरीद रहे हैं एक साल बाद 10,000 में आप उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर आप किसी व्यक्ति से कोई भी पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उस केस में जो बंदा होता है वो आपसे कुछ इंटरेस्ट की मांग करता है। तो इंटरेस्ट मीन्स जो पैसा हमारा बढ़ने वाला है वो उस पैसे को हमसे उम्मीद करता है कि हम उसको उतना पैसा वापस दें जिससे उसके पैसे की वैल्यू कम नहीं हो। तो ये होता है मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट के टाइप। तो दो टाइप के हमारे इंटरेस्ट होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जो भी पैसा आप किसी से उधार लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जो भी हमारा जो आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मीन्स एक साल में वो आपसे कितना इंटरेस्ट को क्या करेगा, चार्ज करेगा, वो आपको पहले बता देगा बंदा, और कितने टाइम के लिए आप उस पैसे को ले रहे हैं, तो ये हमारा होता है टाइम पीरियड। ओके, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। आफ्टर डेट जो आप पैसा उसको रिटर्न करने वाले हैं वो हमारा होता है अमाउंट। मीन्स हम कितना पैसा उसको जब रिटर्न करेंगे तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो हमारा होता है अमाउंट। हिंदी में अगर बात करेंगे तो मूलधन, दर, समय और मिश्र धन। ओके, उसी प्रकार से इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हमने किसी व्यक्ति से उधार लिया था। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा प्रिंसिपल पे लगता है, और हमारा जो प्रिंसिपल रहता है इस केस में कांस्टेंट रहता है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो रिवाइज्ड प्रिंसिपल पे लगता है। मींस फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, एक साल के लिए एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू जो रहता है वो सेम रहता है, मींस कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट क्या रहेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, और जो हमारा चेंज होने वाला जो प्रिंसिपल होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो जो हम देखते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो कम पैसे देने पड़ते हैं, कम इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम बात करेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा। एक साल के लिए दोनों इंटरेस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये हमारा है टाइम, जो भी हमारा टाइम इन ईयर्स, और ये हमारा है अमाउंट। ओके, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, दोनों के लिए सेम है, कोई अंतर वाली बात नहीं, बस फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में SI बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI बोलते हैं। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होना चाहिए भाई, अगर हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू टाइम बाई 100। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया 10,000 रुपये हमने किसी व्यक्ति से उधार लिए, 10,000 रुपये आई बोरो फ्रॉम एनी गाय।
10,000 and rate of interest is 10% only and time is 2 years. ओके, सो इस केस में क्या हुआ, हमने लिया, अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, P इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, टाइम इज 2 ईयर डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो 0 0 कैंसिल आउट, 100 इंटू 10,000 2,000। मतलब कहने का ये है कि अगर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की तो 2,000 रुपये हमको उसको देना पड़ेगा। कितने दिन के लिए, 2 साल में 2,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है अमाउंट का। अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है, ऐसा ही होगा तो ऐसा ही, CI होगा तो CI। तो यहाँ पे हमको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 2,000 मीन्स 12,000 हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। गॉट इट। अब हम बात करते हैं CI की। आपको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो अमाउंट होगा वो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 मीन्स प्लस 2,000 मीन्स हमको 2 साल बाद उस बंदे को 12,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अगर हम बात करेंगे CI की तो CI का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 की पावर T। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ये हमारा क्या अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा टाइम है। पुट कर दीजिए वैल्यू भैया, 10,000 1 प्लस 10/100 टू दी पावर 2, बिकॉज टाइम इज 2 ईयर ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा हो गया 10,000, ये हो गया 1/10, 1/10 इज नथिंग एल्स, इट इज 0.1। तो ये हमारा हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस 1/10 टू दी पावर 2। 1 plus 10, 1 plus 1/10 is 11/10 and what is the square of 11? 121. What is the square of 10? 100. ओके, सो यहाँ से हम देख पा रहे हैं हमारा हो गया 12,100 रुपीज़। मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो हमारा क्या है, 12,100 रुपीज़। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट कितना है 12,000, यहाँ पे अमाउंट कितना है 12,100। मीन्स अगर कोई बंदा आपसे 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको पैसा कम देना पड़ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें जो है हमको ज़्यादा पैसा रिटर्न करना पड़ता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आप CI की भी बात कर सकते हैं। तो CI का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना है 12,100 रुपीज़ एंड व्हाट इज आवर प्रिंसिपल इज 10,000, सो आई विल गेट हियर 2,100। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। 1 साल के लिए कोई भी चेंज नहीं होता, 1 साल के लिए दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर ईयरली हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे मंथली की बात करेंगे हाफ ईयरली की बात करेंगे, क्वार्टरली की बात करेंगे, तो इस केस में जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके फॉर्मूलों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, वो भी हाफ ईयरली पूछता है। हाफ ईयरली मीन्स 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे कांस्टेंट है भाई। हाफ ईयर में सीधा हाफ हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे चेंज आता है यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा 6 महीने के बाद प्रिंसिपल चेंज होगा। मीन्स प्रिंसिपल अब 6 महीने के बाद रिवाइज प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है, वैल्यू में भी चेंज आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप हाफ ईयरली की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 1 साल के लिए था, और टाइम यहाँ पे क्या था, ईयर में था। तो अब उसी टाइम में कितने हो जाएंगे, 2-6 महीने के हो जाएंगे, तो 2T हो जाएगा टाइम। गॉट इट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अगर आपको ऐसे कैलकुलेट करते हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो यहाँ पे जो 2 साल के लिए आपने कैलकुलेट किया है और यहाँ पे जो 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू आपकी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ सेम वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली हम लोग निकाल रहे हैं, इसी डेटा के लिए हाफ ईयरली हम निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 10,000 पुट किया, 1 प्लस आर हमारा कितना है, आर हमारा था 10% बाई 200 हो जाएगा ये, और 2T हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये देखिए 10,000 हो गया, ये भैया हमारा हो गया 1.05। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, मैं आपको मैनुअली करके तो नहीं, बट मैं 100% श्योर करता हूँ कि ये हमारी जो कैलकुलेशन है वो 100% श्योर हूँ कि हमारी कितनी होगी, उससे ज़्यादा होगी। मैं आपको बता देता हूँ, जो 1.05 उसका स्क्वायर 1.10 के आसपास होता है, उसका अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो इट इज़ अराउंड हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा 10,000 इंटू 1.2155 समथिंग आता है। इट इज अप्रॉक्स वैल्यू। सो आई थिंक वी विल गेट द 12,000
15.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी 12,000 है, 12,155 है, 100 1 2 3 215, ओके and 40, okay, you will get this amount 12,155 here. So now you can see here, चलिए मैं आपको यहाँ पे आप देखेंगे 12,155 अमाउंट आपको मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको कितना मिला था, 12,100 मिला था, यहाँ पे 155, मीन्स यहाँ पे आपको क्या हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, ऐसी अगर हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की, क्वार्टरली की बात करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1 + r/4 × 100, और यहाँ पे हम बात करेंगे 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मंथली की बात करेंगे तो ये हमारा मंथली क्या हो जाएगा, r/12 × 100 एंड 12t। ओके, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यूज करते हैं। क्वेश्चंस हमारे उसी टाइप से आएंगे कि हमको हाफ ईयरली पूछा जाएगा, क्वार्टरली पूछा जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। और कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस पूछा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो हम आगे के लेक्चर्स में कुछ ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।